फोर्ड ने तो अपना पूरा का पूरा प्लांट कनाडा शिफ्ट कर लिया। हाँ, वो फोर्ड गया, जी ने दुकान बंद कर दी अपनी, कहता है आई कांट सर्वाइव। जॉन डियर तो मेक्सिको चला गया है। बोइंग इज लुकिंग एट कमिंग टू इंडिया। Amazon is looking at keeping the corporate headquarters in UAE and running the complete global system from India. माइक्रोसॉफ्ट ने शिफ्ट टू दुबई। हेडक्वार्टर्स वो अपना दुबई डालना चाहता है। हाँ, वो सिएटल से दुबई जा रहा है। हाँ, the corporate headquarters of Amazon he wants to keep in Dubai, but the complete running of the thing he wants to do it from India. सर रनिंग तो पूरा डिजिटल है ना उसका। हाँ, डिजिटल इंडिया नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? He has no choice. तो कंपनियां बंद हो रही हैं उनकी। अब स्टील और बढ़ा दोगे तो गया ना सर। वो जैसे कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। और कनाडा में तो एक मूवमेंट शुरू हो गया है, बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। हमें भी करना चाहिए। क्यों ले? चाय का आप चेंज कर दो, रेड लेबल से छोड़ दो, टाटा टी लेने लगो, असम टी लेने लगो, इनको बंद कर दो, रेड लेबल दुकान बंद कर दो। HUL का, HUL और जितने भी अमेरिकन कंपनियां हैं उनके FMCG वाले, उनको बंद करना शुरू कर दो। एक बड़ा अच्छा उनका एनालिस्ट ने बात किया था कि भाई हम रोते हैं, उसने वो भी उनका ट्रेड सेक्रेटरी का बोला कि यूरोप हमसे ये नहीं लेता, फूड के बारे में ही बात कर रहा था, हमसे बीफ नहीं लेता, उनका बीफ कच्चा है, ठीक नहीं है, हमसे बीफ नहीं लेता, इंडिया हमसे कॉर्न नहीं लेता, एशिया हमसे राइस नहीं लेता। कहता है ये एशिया राइस लेगा यूएस से। हाँ, कहता हास्यास्पद है यार। इसे लास्ट आई नो हम तो थे भी नहीं इस दुनिया में, 10,000 साल पहले से एशिया राइस खा रहा है, तेरे से क्यों राइस लेगा? दूसरा कहता बीफ, कहता ये व्हाट डू यू मीन बाय वीक बीफ? बीफ तो बीफ होता है, उनका बीफ भी ठीक है, तेरे से क्यों ले? कॉर्न, कहता इंडिया में कॉर्न कौन खाता है? वो तो थोड़ा बहुत ऐसा स्नैक खा लेते हैं। कॉर्न इज अ मेजर, कॉर्न फ्लावर एंड एवरीथिंग इज अ मेजर थिंग इन अफ्रीका एंड अमेरिका। इंडिया में नहीं है, इट इज देयर बट नहीं है, और उसको जो चाहिए वो उगा लेता है, तो तेरे से क्यों लेगा? जो he says you are asking countries to buy things where they are surplus in those things themselves, और फिर बोलते हो कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। So that is the funny part that they have not thought through. अब वो अपने वर्कर्स के साथ और अपने उन लोगों के साथ कहता है that means more companies, क्या US steel will become cheaper. How will it become cheaper? तेरा तो वैसे ही लेबर लॉ में इतना हाई है, और तेरे पास स्किल्ड लेबर तो है ही नहीं, उतने ही प्लांट के लिए है जो चल रहे हैं, उसको बढ़ाओगे तो बंदे कहां से लाओगे? स्किल्ड लेबर कहां है चलाने के लिए? सो देयर इज समथिंग अमिस दिमाग में। लेबर आने भी नहीं देना है। अब वो तो सर, इसने शुरू में जब इससे पूछा था कि यूएस में स्किल्ड लेबर नहीं है, he says I will make provisions for doing it, but in the interim I will get the Hispanics from Mexico for labor, skilled labor, and I will get Indians as skilled managers and scientists to run these plants. हिस्पैनिक्स के लिए तो आपने दीवार लगा के उनको बंद कर दिया, और मेक्सिको से तो आपने लड़ाई ले ली। तो मेक्सिकन प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी टोल्ड हिम, द लेडी हैज ऑलरेडी टोल्ड हिम, यू कैन गो टू डॉक्स, हमने तो आपसे बात नहीं करती। इंडियंस की यहाँ पे आप H1B वीजा कम करने की सोच रहे हो, और आपके पास ट्रेंड ये इस लेवल के कोई मैन पावर नहीं है, तो मागा लाओगे कहां से? यूएस तो यूके में, अपने सॉरी यूरोप में मागा शुरू हो गया है, इस मेक अमेरिका गो अवे। मेक अमेरिका गो अवे, गो अवे। This is pretty good. ये उनका मागा है, एंड दिस इज गोइंग डाउन द सेम पाथ जो 2 हफ्ते पहले एक डिस्कशन में ली सिंग लूंग, जो ली क्वान यू का बेटा था, पहले प्राइम मिनिस्टर था सिंगापुर में, भी सीनियर मिनिस्टर है, he had made a comment, world -1, where he had said America has to realize that the world can live without America, but can America live without the world?
तो अगर आप टैरिफ वॉर कर रहे हो, यू आर अ कंज्यूमिंग कंट्री, कैन यू लिव विदाउट द वर्ल्ड? अगर वर्ल्ड ने आपको शट अप कर दिया कि ठीक है, आप ये सब कर रहे हो तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, आप अपने कंज्यूमर्स के लिए सामान लाएंगे कहां से? So the finance minister has also said that America can't live without the world because it's a consuming country. और अगर बाकी लोगों ने आपस में ट्रेडिंग करके दुकान बंद कर दी, आप जाओगे कहां? और ये इसके एडवाइजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सोच रहा था कि मैं मदारी हूं, दुनिया बंदर है, यानी सडनली रियलाइज कि मदारी तो भारत और रशिया निकल रहे हैं और बंदर वो खुद बन रहा है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा क्या करेगा. सो इट टफ टाइम्स फॉर यूएस, टफ टाइम्स फॉर चाइना, बिकॉज जो भी कंसेशन उसको मिलना है फ्रॉम इंडिया एंड रशिया, ही विल हैव टू गिव वेरी स्टीप कंसेशंस, उसके बगैर मिलने नहीं वाला है. स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर हो गया सॉल्व, किधर सॉल्व हुआ? अगर बॉर्डर सॉल्व था तो आप बॉर्डर टॉक्स के लिए आए किस लिए थे? नहीं, वहाँ आज इन्होंने भी तो थोड़ी सी वो चालाकी की थी ना, दे ट्राई टू पुट ताइवान इनटू इट. हाँ, तो भारत ने बोल दिया हमारा कोई चेंज नहीं है, हमने कोई वी हैव नो चेंज इन आवर व्यूज ऑन ताइवान, बट द स्टेटमेंट दैट ही मेक्स, बॉर्डर इशू इज रिजॉल्व. किधर रिजॉल्व है? अगर रिजॉल्व था तो टॉक्स के लिए क्यों आया? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के लिए आया किस लिए तू? There is some change in the framework, I believe. जो बॉर्डर टॉक्स का तो, कि साहब कोई इंक्रीमेंटल सेटलमेंट करेंगे या पहले ग्रुप सेटलमेंट इज ना वो कह रहा है दैट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. 2002 में हमने मैप्स एक्सचेंज करके देख लिए सेंट्रल सेक्टर में, उसके आगे तो कुछ किया नहीं उसने. See, we have been telling them right from the beginning there are certain low hanging fruits जहां पे हमारा कोई कलेश नहीं है. Let us delineate and demarcate that border. He doesn't want to do that. Now to tell me कि नहीं incremental step, तो what is this incremental step? He has not mentioned. ठीक है सर, तो for him to say कि border हो गया, there is nothing solved in the border. So that is one major issue that he has to. तो इसीलिए मैं कहता हूं इनको भरोसा नहीं कर सकते. आके झूठ बोल के जा रहे हो आप, आपके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, आपको पता नहीं है इकोनॉमी कहां जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि कम्युनिस्ट पार्टी हायरार्की में कौन बंदे होंगे, और ये भी नहीं पता कि कम्युनिस्ट पार्टी पावर में रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाले 3-4 साल में. उसके बावजूद झूठ पे झूठ बोलो, मतलब क्या इन्हें व्हाट? अब जब ये स्टेटमेंट बोल के गए हो, यू थिंक द डिसीजन मेकर्स विल हैव एनी फेथ ऑन वांगी? That is the problem with China. झूठ. आपसे बात करेगा कुछ और वहां पे स्टेटमेंट बोलेगा कुछ. So you can't trust that. That is why you cannot trust. उनको तो, लेकिन हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं ना. तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो हो ही सकती है. हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शनल रखेंगे, दैट इज ऑलवेज देयर, एंड रशिया विल आल्सो कीप ट्रांजैक्शनल. You have a very good equation with Russia. आप और रशिया जब आपस में बात करते हो, बाहर निकलने के बाद आप झूठ नहीं बोलते हो जितना झूठ ये बोलते हैं. सो दिस इज वेयर आई से ना कि आपने ये तुरुम का इक्का निकाला है उसको छेड़ने के लिए कि भाई साहब हम दोनों साथ हो गए, अब ये हमारा तुरुम का इक्का है, अब तू खेल पाकिस्तान और यूक्रेन के साथ, बता